राजस्थान के लोकसभा चुनावों में हम कोशिश करें कि अलग अलग सीटों के थोड़े से आंकड़े आप तक पहुंचाए। और अभी जो परिदृश्य बन रहा है उसमें एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां की स्थिति बड़ी मज़ेदार बन रही है, जहां हो सकता है कि आगे आने वाले समय में बड़े रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। और वो सीट होती है जैसलमेर बाड़मेर। जी हाँ, जहाँ से अभी भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी सांसद के रूप में है, केंद्रीय मंत्री भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अपना वहाँ का चेहरा स्पष्ट कर दिया है। कैलाश चौधरी एक बार पुनः वहाँ प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले हैं। मगर मैं मामला रोमांचक इसलिए कह रहा हूँ कि जो बाकी के दो चेहरे मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ, तय है कि उनके इस राजनीतिक परिदृश्य में प्रवेश के साथ ही चीज़ें बड़ी ही उतार चढ़ाव वाली हो जाएगी। उसमें एक चेहरा तो होता है रविंद्र सिंह भाटी, जो अभी हाल फिलहाल में शिव से विधायक है और इन दिनों जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में अपनी यात्राओं के माध्यम से सक्रिय रहे हैं। और जो उनकी यात्राओं के विजुअल्स आते हैं, हालांकि रविंद्र सिंह भाटी एक लोकप्रिय चेहरा है, वो जब भी जहाँ भी जाते हैं तो एक अच्छा खासा हुजूम उमड़ पड़ता है। मगर इस बार भी जिस प्रकार की उन्होंने अपनी ईश आराधना यात्रा की, उस यात्रा में जिस प्रकार लोगों का उनके प्रति अपार स्नेह मिला, एक अपार प्रेम मिला, एक अच्छा खासा जनसमूह उनकी उस पूरे कार्यक्रम के उस दौर में देखा गया, तो उससे ये तय होता है कि आगे आने वाले चुनाव में चाहे चुनाव लड़कर या पर्दे के पीछे रहकर रविंद्र सिंह भाटी एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड में विश्लेषण भी किया था, आपको बताया था किस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक अपने प्रभाव को बड़ा बनाने की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की प्रक्रिया है। और जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा 3 दिन का इनका यात्रा का दौर चला है, उसमें जिस प्रकार लोगों का उनको समर्थन मिला है, उससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उनकी यात्रा पूरी तरह से सफल रही है। रविंद्र सिंह भाटी अब इस पूरे परिदृश्य में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जिस प्रकार उनके समर्थक हैं, जिस तरह से उनसे लोग जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनसे उम्मीदें जुड़ी हुई है, वो उनको एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर रही है। दो चेहरे बड़े स्पष्ट रूप से बता दिए, मगर एक राजनेता के एक फैसले ने अचानक से इस राजनीतिक रण को और भी रोचक और भी रोमांचक बना दिया। और वो नाम होता है उमेद राम बेनीवाल। जी हाँ, उमेद राम बेनीवाल कोई अनजाना चेहरा नहीं है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बड़े ही हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो उनके इससे ज़्यादा सफलता आई नहीं है, मगर जब वो बातें करते हैं, जब वो लोगों से मिलते हैं, जब लोगों के बीच में होते हैं, तो बड़ा ही एक सरल और सहजता से भरा हुआ एक ऐसा सौम्य चेहरा हमें दिखाई देता है, जिनको देखकर लगता है कि ऐसे लोगों की राजनीति में बहुत आवश्यकता है। तो उमेद राम की कहानी ये है, आप सभी लोग जानते होंगे कि वो आरएलपी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़े हैं, बहुत छोटे मार्जिन से ये वाला चुनाव वो हरीश चौधरी के सामने हार गए। फिर उसके बाद से हार के बाद से ही उन्होंने पुनः एक बार लोगों के बीच में जाना शुरू किया, लोगों से कभी दूर नहीं हुए, बड़े बड़े अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़े, शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग घोषणाएँ की, लोगों के बीच में पुनः अपनी उस पैठ को मजबूत करते हुए उमेद राम नजर आए। तब से ही ये चर्चाएँ चलने लग गई थी कि हो सकता है कि ये जो इस बार जैसलमेर बाड़मेर का जो चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी पर दाव खेलेगी, कांग्रेस भी एक नया चेहरा लेके आएगी, जिसमें हरीश चौधरी को लेकर भी चर्चाएं थी। साथ ही रविंद्र सिंह भाटी की भूमिका का भी जिक्र था, मगर आरएलपी से कहा जाता था कि उमेद राम यकीनन प्रत्याशी होने वाले हैं। परंतु जो कह रहा हूँ ना कि एक व्यक्ति के एक फैसले ने, तो अब कहीं ना कहीं खबर यह है, हालांकि ये तो स्पष्ट हो चुका है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस की तरफ उनके कदम बढ़ चले हैं, आरएलपी से अब उनका नाता समाप्त हो गया है। तो अब ये चर्चा बड़ी आम हो गई है कि हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से अब उमेद राम ये चुनाव लड़ते दिखाई दे। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी और कैलाश चौधरी के लिए राहें इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि ये जो बाकी के दो नाम हैं, वो फिर चाहे रविंद्र सिंह भाटी हो या उमेद राम बेनीवाल हो, ये दोनों ही सीधा सीधा कैलाश चौधरी के इस विजयी रथ को रोकने की स्थिति में आ सकते हैं, अगर स्थितियों परिस्थितियों का आकलन सही तरीके से किया जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से राजपूत वोट बैंक बड़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है, अगर रविंद्र सिंह भाटी सक्रिय रहते हैं तो वो एक वोट बैंक यकीनन प्रभावित होगा। उमेद राम की जो छवि है, वो छवि उनको कहीं ना कहीं लाभ देगी। जो उनकी पिछली हार रही है, उसके बाद उनका जो एक प्रभाव रहा है, वो उनके लिए सहानुभूति पैदा करेगा। कैलाश चौधरी क्योंकि लगातार वहाँ से जीत रहे हैं, तो माना जा सकता है कि एक छोटी मोटी नाराज़गी भी उनके लिए दिखाई दे। तो ये तमाम समीकरण अगर साजे जा सकते हैं तो धरातल रोचक बनता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई साहब इस बार मुकाबला महामुकाबला बन सकता है। हालांकि ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो एक प्रभाव है, वो प्रभाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो कई बार अमूमन जैसे जैसे चुनावों की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्याशियों को भूल जाते हैं, नरेंद्र मोदी याद रहते हैं।
और जैसा कि टिकट वितरण से 1-2 दिन पहले कैलाश चौधरी ने अपनी सभा में सार्वजनिक रूप से कहा था कि मुझसे हो सकता है कोई भूल हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, मगर मेरी किसी गलती की सज़ा नरेंद्र मोदी को ना दे। और जनता यकीनन धरातल पर इस चीज़ को आत्मसात करती है, इस पैटर्न पर वोट करती है कि वो प्रत्याशी की गलतियों को कई बार अनदेखा कर देती है, सिर्फ इस एक उम्मीद में कि नरेंद्र मोदी को चुनाव किस प्रकार से जितवाया जाए। ये धरातल पर प्रभाव हम सब लोग देखते हैं। परंतु इन तमाम समीकरणों के बावजूद भी अगर रविंदर सिंह भाटी को नहीं साधा जाता है, अगर उम्मेद राम एक कांग्रेस के चेहरे के रूप में अपने उस प्रभाव को लेकर मैदान में मजबूती से दिखाई देते हैं, तो ये चुनाव बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही ज़ोरदार, जानदार होने वाला तय है। एक ज़बरदस्त चुनाव फिर जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र के लोग देखने वाले हैं। हमारी भी उस पर नज़र रहेगी। वहाँ से अगर कुछ और इनपुट आते हैं, कुछ और बारीक चीज़ें आती है, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और आगे भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के कुछ एक समीकरण, कुछ एक स्थितियाँ परिस्थितियाँ और वहाँ की कुछ मिजाज आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।